जंगल की अपनी एक दुनिया होती है। वहाँ कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता, कोई हॉर्न नहीं बजाता, कोई जल्दबाजी नहीं होती। हर जानवर का अपना रास्ता होता है, उसकी अपनी सुकून भरी चाल होती है और अपनी बेफिक्र आज़ादी होती है। हाथी अपने झुंड में मदमस्त गुजरता है, हिरण खुले मैदान में कुलाचे मारता है, तो तेंदुआ चुपचाप अपने रास्ते पर शिकार की तलाश में बढ़ता है। यानी हर जानवर की अपनी राह, अपनी मंजिल। लेकिन सोचिए, अगर इसी जंगल के बीच अचानक एक तेज रफ्तार सड़क आ जाए तो क्या होगा? यही सवाल कई सालों से दौड़ रहा था। जब भी कोई हाईवे या एक्सप्रेसवे जंगलों के बीच से गुजरता था तो जंगल दो हिस्सों में बढ़ जाता था। जानवरों के पुराने रास्ते टूट जाते और उन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए सड़क पार करनी पड़ती थी। लेकिन सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ती थीं और नतीजा ये होता था कि हर साल कई जंगली जानवर सड़क हादसे में मारे जाते थे। हाथी, हिरण, तेंदुआ और कई दुर्लभ प्रजातियां इस खतरे का सामना करती थी। राजाजी टाइगर रिजर्व और उसके आसपास का इलाका भी ऐसे ही संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है। यहाँ हाथियों के झुंड निकलते हैं, बाघ घूमते हैं और कई छोटे बड़े वन्य जीव रहते हैं। अगर यहाँ सिर्फ सड़क बना दी जाती तो जंगल का संतुलन बिगड़ सकता था। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की योजना बनी तो सिर्फ ये नहीं सोचा गया कि सफर कितना छोटा होगा या गाड़ियां कितनी तेज चलेंगी। इस बार ये भी सोचा गया कि जंगल में रहने वाले जानवरों का रास्ता कैसे बचाया जाए, उनके जीवन पर असर कम से कम कैसे पड़े। यहीं से एक नई सोच ने जन्म लिया। इस एक्सप्रेसवे में करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया, जिसे एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बताया जाता है। इसका मतलब है कि सड़क को ऊपर उठा दिया गया और नीचे जंगल का प्राकृतिक रास्ता खुला छोड़ दिया गया। यानी गाड़ियां ऊपर चलेंगी और जानवर नीचे अपने रास्ते से गुजर सकेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां जरूरत थी वहां खास अंडरपास बनाए गए। कुछ जगहों पर ओवरपास और ग्रीन ब्रिज भी बनाए गए। इन ग्रीन ब्रिज पर मिट्टी डाली गई, पेड़ पौधे लगाए गए और ऐसा माहौल तैयार किया गया जैसा असली जंगल में होता है, ताकि जानवरों को ये रास्ता अजनबी ना लगे। इस पूरी योजना के पीछे लंबे समय तक रिसर्च की गई। विशेषज्ञों ने देखा कि हाथी किन रास्तों से गुजरते हैं, बाघ किस दिशा में चलते हैं, किस जगह सबसे अधिक क्रॉसिंग होती है और कौन से इलाके अधिक संवेदनशील हैं। उसी हिसाब से डिजाइन तैयार किया गया। जब ये रास्ते तैयार हुए तो सभी की नजर इस बात पर थी कि क्या जानवर इनका इस्तेमाल करेंगे। कुछ समय बाद जवाब कैमरों ने दे दिया। कॉरिडोर और अंडरपास में लगाए गए कैमरों में जो तस्वीरें कैद हुई, उन्होंने उम्मीद से अधिक खुशी दी। हिरण आराम से चलते दिखे, हाथियों के झुंड शांत तरीके से निकलते नजर आए, तेंदुआ भी सुरक्षित रास्ते का इस्तेमाल करता मिला, तो सांबर, चीतल, नीलगाय और गोल्डन जयकाल जैसे कई वन्य जीव वहां दिखाई दिए। रिसर्च के दौरान 40,000 से ज्यादा तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। इनमें 18 अलग अलग प्रजातियों के जानवर नजर आए। सबसे बड़ी बात यह थी कि जानवर इन रास्तों को अपना चुके थे। अब उन्हें तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच से सड़क पार नहीं करनी पड़ती। अब उन्हें हॉर्न की आवाज से डरना नहीं पड़ता। अब उन्हें हेडलाइट की चमक से भागना नहीं पड़ता। अब वे अपने ही जंगल में सुरक्षित रास्ते से निकल सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे की एक और बड़ी खासियत है कि इसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। सड़क को ऊपर बनाने से पेड़ों की कटाई कम हुई है। कई जगह सोलर पावर और ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। साउंड और लाइट बैरियर लगाए गए हैं ताकि जानवरों को शोर और रोशनी से परेशानी ना हो। और अब ये भी जान लेते हैं कि इससे इंसानों को क्या फायदा मिलेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर अब पहले से कहीं आसान, तेज और सुरक्षित हो जाएगा। ट्रैफिक कम होगा, समय बचेगा और यात्रा आरामदायक बनेगी। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी जीत सफर का छोटा होना नहीं है। सबसे बड़ी जीत यह है कि पहली बार विकास और प्रकृति को आमने सामने खड़ा नहीं किया गया। पहली बार सड़क बनाते समय जंगल को दुश्मन नहीं माना गया। पहली बार इंसान ने समझा, अगर आगे बढ़ना है तो प्रकृति को साथ लेकर बढ़ना होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक नई सोच है। ये बताता है कि आधुनिक विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। शायद आने वाले समय का भारत ऐसा ही होगा, जहां शहर भी बढ़ेंगे,
सड़कें भी बनेंगी, लेकिन जंगलों की सांसें भी बची रहेंगी।